हैं। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। बीमारियों का सटीक इलाज, लकवा, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस तथा चर्म रोग जैसे बीमारियों का सफल उपचार किया जाता है। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इससे मिले बेहतर स्वास्थ्य, किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहे स्वस्थ, कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर की शान, जिसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो करता है मेलों और त्योहारों से सराबोर। जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वेल, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम बात करने वाले हैं अपनी फैशन एक्सपर्ट से, और अगर फैशन की बात करी जाए तो लड़कियां सबसे आगे रहती हैं। तो आज हम अपने इस सेगमेंट में आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं मार्केट में अवेलेबल जो आप अपनी वार्डरोब में शामिल कर सकती हैं। और इससे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी फैशन एक्सपर्ट शिप्रा जी। मैम, वेलकम टू अवर शो। हेलो शिप्रा जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि यंग गर्ल्स जो होती हैं हमारी बहुत ज्यादा फैशन फ्रीक होती हैं, तो वो कैसे अपनी वार्डरोब को मेंटेन करें जिससे कि उनके पास अच्छा कलेक्शन रहे। इसको प्लान करने के लिए 2 चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। एक तो ये कि आपको गारमेंट कैटेगरीज की अंडरस्टैंडिंग हो, वो भी आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपके जो रूटीन है और जिस किस्म के आप इवेंट्स वगैरह में मूव करते हैं, उसको देखते हुए डिफरेंट कैटेगरीज का आप एहसास रखें। और दूसरी चीज, आपको लुक्स का पता होना चाहिए कि एक लुक के तहत आप व्हेन वी से अ लुक, तो उसका क्या मतलब है। अगर हम एथनिक लुक बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है, अगर हम फ्यूजन लुक बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है, अगर हम बोहेमियन लुक बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है। तो लुक और कैटेगरी, इन 2 चीजों का अगर आप अच्छा समागम कर सकेंगे तो आपकी वार्डरोब जो है वो हमेशा सुव्यवस्थित लगती है और वैरायटी भी आपको मिलती है। तो उसमें सिर्फ इन 2 चीजों का ख्याल रखने को मैं बोलूंगी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो जो गर्ल जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति है, वो अपनी दिनचर्या को पूरी तरीके से एनालाइज कर ले और उसके जो शगल हैं, उसके जो शौक हैं, उसके जो ट्रेनिंग्स में अगर वो कहीं कोई ट्रेनिंग में है या कुछ है, तो उस किस्म की जो उसका रूटीन है सुबह से लेकर रात तक का, तो वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है।
शिप्रा जी, कई बार ऐसा होता है कि यंग गर्ल्स कपड़े प्लान तो करती हैं, बट वो सही तरीके से डिसाइड नहीं कर पाती हैं कि उनके ऊपर क्या सही लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो वो मिक्स एंड मैच करती हैं। तो ये कैसे सही तरीके से प्लान किया जा सकता है? इसके बारे में यही बात है कि आप पहली चीज तो आप का जो कुछ स्टेपल, कुछ क्लासिक्स जैसे डेनिम्स हो गए, ये डेनिम्स इम्पोर्टेंट हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमेशा ही आपके वार्डरोब में होनी चाहिए। आपके डेनिम्स हैं, आपके निट्स हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं। ये इंटरेस्टिंग आइटम्स होते हैं जो कि हमेशा इन सीजन भी होते हैं और वैरायटी भी आपको देते हैं। देन इंटरेस्टिंग यंग गर्ल्स की अगर हम बात करें तो इंटरेस्टिंग स्लोगन टी शर्ट्स, ये टी शर्ट्स एंड टॉप्स, ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जिसको कि आप बहुत ज्यादा री इन्वेंट कर सकते हैं। क्योंकि टी शर्ट्स अगर आप देखें तो बहुत एक्सपेंसिव आइटम्स नहीं होते, तो आप कुछ दिन उनको एज टी शर्ट्स पहन सकते हैं। उसके बाद आप उनमें कुछ क्रिएटिव करके, स्निप स्नैप करके इधर उधर आप उनको इंटरेस्टिंग हॉल्टर्स में और इंटरेस्टिंग टाई अप नॉटेड टॉप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको कि आप जैकेट्स या श्रग्स के साथ आपने टीम कर लिया, रैप के साथ टीम कर लिया, तो सेम टी शर्ट एक अच्छी जर्नी से गुजर जाती है और आपको डिफरेंट लुक दे देती है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। देन एक्सेसराइजेशन इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपनी एक्सेसरीज चेंज कर सकें, तो उससे लुक चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी चेक शर्ट है, अगर आप उसको ट्राउजर के साथ पहनते हैं तो वो फॉर्मल लुक देती है। वहीं पे अगर आप उसको लेगिंग्स के साथ बाहर निकाल करके, अगर वो राउंड कट में है तो आप उसको लेगिंग्स ट्राउजर में आप इंसर्ट करके विद बेल्ट पहनिए, तुरंत फॉर्मल लुक आ जाएगा। वहीं अगर आप लेगिंग्स के साथ उसको बाहर निकाल करके पहनेंगे, स्लीव्स को 3/4 रोल कर लीजिए, उसके साथ एक स्ट्रॉ हैट या एक कोई बंडाना आप टीम कर लीजिए, स्नीकर्स पहन लीजिए, तो वो इमिडिएटली जो है वो बड़ा जो है कैजुअल शिक लुक आ जाता है। तो वो एक ही आइटम है आपका टी शर्ट, उसको आपने डिफरेंट अवतार में आपने उसको अपना लिया। सिमिलरली व्हाइट शर्ट है, व्हाइट शर्ट विद बेसिक ब्लू डेनिम, इट्स अ वेरी क्लासिक लुक। आप कभी भी किसी डे फंक्शन में अगर आप जाना चाहते हैं, थोड़ा सा सेमी फॉर्मल है, तो आप ये पहनेंगे, आप तुरंत बहुत ही अच्छा लुक आता है। व्हाइट शर्ट में भी अगर आप चाहें तो लूज शर्ट हो सकती है, या आप उसको, अगर आपने लूज शर्ट खरीदी है, कुछ दिनों आप लूज पहनिए, उसके बाद आप उसको उसमें 2 डार्ट्स डलवा के उसको एकदम फिटेड ब्लाउज थोड़ा सा कटवा के फिटेड ब्लाउज करा लीजिए। तो वो आप जो वेरिएशंस हैं इन पे आप बहुत प्ले करिए। तो जरूरी नहीं कि हर बार आप वार्डरोब के लिए पूरी शॉपिंग करें। ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीजों को आप री इन्वेंट करना सीखें, उनको री क्लब करना सीखें, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। शिप्रा जी, अब अगर बात करी जाए इंडो वेस्टर्न लुक की, जो आजकल बहुत ज्यादा इन है फैशन में, तो उसे हम कैसे प्लान कर सकते हैं? इंडो वेस्टर्न लुक जो है वो एक इंटरेस्टिंग लुक है, बट थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग चाहिए होती है। इंडो वेस्टर्न का मतलब ये नहीं है कि आप उसको खिचड़ी बना दें। वो एक मिस्टेक है जो आपको मिलेगी कि लोग चाहेंगे कि लोग जीन्स पहन लेते हैं, उसके ऊपर वो बहुत ही एम्ब्रॉयडर्ड गॉडी जरदोजी वाली कुर्ती पहनेंगे, उसके साथ वो चूड़ी भी देखने को मिलेगी, आपको शैंडलियर इयररिंग्स भी देखने को मिलती हैं। तो वो जो एक वो किच है, और उसके साथ स्नीकर बूट्स मिल जाएंगे आपको, तो वो जो एक किच है इंडो वेस्टर्न का, वो थोड़ा सा अनक्लासी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ठीक है, आप अगर आप डेनिम पहन रहे हैं, इवन ट्राउजर पे ब्रोकेड कुर्तीज, अब इंडो वेस्टर्न का मतलब ये नहीं है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं आप, उसमें थोड़ा सा और टेस्ट ऐड कर सकते हैं कि अगर आप इंडियन फैब्रिक को वेस्टर्न सिलुएट में सिलवाएं, लाइक अगर आप एक बढ़िया सी इकत का फैब्रिक लें और उसकी आप शर्ट ड्रेस बनवाएं, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फ्यूजन। वो एक स्मार्ट फ्यूजन है जिसको कि आप पहन सकते हैं। शिप्रा जी, अगर स्पेशली हम कलर्स की बात करें, क्योंकि कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर हम स्पेसिफिकली समर्स की बात करें तो कौन से कलर सबसे ज्यादा इन रहने वाले हैं? समर्स में डेफिनेटली पेस्टल कलर्स इन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, बट फ्लोरल्स पे बहुत फोकस है, स्पेशली ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर्स आर देयर। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगी, बर्ड प्रिंट्स देखने को मिलेंगे। और उसके साथ जो कलर्स हैं वो हमने बात पहले भी की थी कि डिफरेंट ग्रीन्स, स्पेशली द सॉफ्टर ग्रीन्स, द मॉस ग्रीन, द मिंट ग्रीन, पेपरमिंट, पिस्ता ग्रीन, ये कलर्स हैं। देन सिट्रस कलर्स इन होंगे, लाइम, लेमन ग्रीन, लेमन येलो, एंड देन कोरल ऑरेंज, कोरल पिंक, कोरल रेड। शिप्रा जी, वैसे आजकल जीन्स बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स में देखी जा रही हैं, येलो, पिंक, ग्रीन, रेड कलर्स में, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए।
बॉटम्स पे कलर एंड बॉटम्स पे पैटर्न, इस पे बहुत फोकस है। इनफैक्ट पैटर्न का ओवरऑल टॉप टू बॉटम सेम पैटर्न को भी कैरी करना, ये भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड आपको मिल रहा है, जो कि पहले हम लोग बीच में ये चीज एकदम खत्म थी कि सेम प्रिंट हम ऑल ओवर नहीं पहनते थे, लेकिन अब वो कम बैक कर चुका है, सेम प्रिंट ऑल ओवर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको फ्लेयर्ड पैंट्स आर वेरी मच इन, वो आप अभी भी पहन सकते हैं और जितनी ज्यादा फ्लेयर हो उतना ही अच्छा। तो इनफैक्ट अगर आप ये देखें तो एक इंटरेस्टिंग फ्यूजन है। वेल शिप्रा जी, आपने हमें और हमारे दर्शकों को फैशन से जुड़ी हुई इतनी सारी टिप्स दी, स्पेशली समर सीजन के बारे में, कलर्स के बारे में, फैशन में क्या चीजें इन रहेंगी, इसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। वेल मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी एक्सपर्ट के एडवाइसेस को आप जरूर अपनाएंगी और आप फैशन फ्रीक बनी रहेंगी। इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SND संघ, स्पेस अपनी क्वेरी, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी ID है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम अपना सबसे खास सेगमेंट लेकर आने वाले हैं, इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। दिव्या शुक्ला अपने बीते हुए बेशकीमती वक्त के अनुभव को जीवन का उद्देश्य बनाकर इन मासूमों के आंखों में पल रहे सपनों को नई दिशा देने की कोशिश कर रही हैं। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉर्मी मोबाइल फॉर मी। Victor Classes, an institute run by gurus of several top rankers in IIT and PMT for sure success. Join Victor Classes, south of Kendriya Vidyalay, Kankarbat and Boring Road Crossing, Patna. ढोल पे ढग्गा दिया सुनाई, फसले पकी बैसाखी आई, खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की हो लख बधाई। मेरे और हमारे पोस्ट ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। देखिए ETV बिहार झारखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस, हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बीटा पटना बिहार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वेल बढ़ते हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे खास सेगमेंट की ओर। ये खास इसलिए है क्योंकि इसमें हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी महिला से जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई अपने खुद के दम पे। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी विमेन अचीवर कौन है। जिंदगी का ये सफर चलता रहता है, कभी न रुकने वाला वक्त का पहिया हर एक मोड़ को पार करता हुआ अपनी प्रक्रिया जारी रखता है, लेकिन अपनी धुरी कभी नहीं छोड़ता। फिर भी इतनी दूर क्यों चला जाता है कि कभी वापस ही नहीं आता।
ये तो वक्त ही जाने। पर हाँ, जो पल अभी हमारे साथ हैं, हम उन्हें बेहतर तो बना ही सकते हैं एक नए कल के लिए। आज झूलो आसमान के इस सफर में आपकी संगिनी बनकर आपसे रूबरू हो रही दिव्या शुक्ला अपने बीते हुए बेशकीमती वक्त के अनुभव को जीवन का उद्देश्य बनाकर इन मासूमों के आंखों में पल रहे सपनों को नई दिशा देने की कोशिश कर रही हैं। पिताजी की जॉब की वजह से दिव्या की शिक्षा कई अलग अलग जगहों पर हुई, जिसका फायदा ये हुआ कि इन्हें हर एक जगह के माहौल और स्कूल का अनुभव मिला, जो बाद में इनके लिए बढ़िया ही नहीं जिंदगी का सबब भी साबित हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब दिव्या भी बचपन की दहलीज से थोड़ा आगे आ चुकी थी, लेकिन अचानक हुई एक घटना ने दिव्या के पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। इनके आईपीएस अधिकारी पिताजी एक पुलिस ऑपरेशन में डाकुओं से लड़ते हुए शहीद हो गए। मेरे पिताजी की डेथ जब मैं 15 साल की थी, एक डाकुओं के एनकाउंटर में हो गया, उसमें वो शहीद हो गए। बहुत साहसी और दबंग किस्म के पुलिस ऑफिसर थे। आज तक उनकी बहादुरी के चर्चे पुलिस सर्कल में होते हैं। फिर क्या था, हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के लखनऊ में आ गए। मेरी माँ ने आईटी कॉलेज में नौकरी शुरू कर दी और मैंने और अपनी नानी के साथ घर का मोर्चा संभाला। तो एक तरह की लाइफ थी वो खत्म हो गई। अब दूसरी तरह की लाइफ, संघर्ष की लाइफ शुरू हो गई। लेकिन इसमें पढ़ाई का मैंने दामन कभी नहीं छोड़ा। हमेशा बीए किया, एमए किया, हमेशा फर्स्ट आई। परिवार और पति के पूरे सहयोग और खुद के आत्मविश्वास का नतीजा ये निकला कि 2 साल बाद अब दिव्या ठीक हो रही थी, लेकिन उनके मन को संतुष्टि नहीं मिल पाई थी। वो अपने देश और समाज के लिए कुछ ऐसा करना चाहती थी जो निस्वार्थ भाव से किया गया योगदान हो। कहते हैं सोच अच्छी हो तो देर से ही सही, धुंध में भी रोशनी की किरण कभी न कभी जरूर नजर आती है। बच्चों से बेहद लगाव रखने वाली दिव्या ने जब एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान खतरों के बीच अनसेफ और इनसिक्योर फ्यूचर वाले बच्चों को देखा, तो उनके मन में ये ख्याल आया कि क्यों न इन मासूमों को जिंदगी का नया मकसद दिया जाए। फिर क्या था, उनकी इस सोच ने ऐसे गरीब और दिशाहीन बच्चों के लिए एक संस्था को जन्म दिया, जिनमें आज कई तरह के अलग अलग वर्ग वाले बच्चे अपने आने वाले कल के लिए जागरूक किए जा रहे हैं। लेकिन शुरू में दिव्या के पास जब ये संस्था नहीं थी तो उन्हें काफी परेशानी होती थी। वो खुद ऐसे मजदूरों के घर जाकर उन्हें समझाती थी, फिर उनके बच्चों को अपने घर लाकर पढ़ाती थी। ऐसे काम में शुरुआत करने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जो लोगों का जो माइंडसेट होता है उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो तो अगर उनसे कहिए, वो कहते हैं बच्चे क्या करेंगे, बड़े होकर हमारी तरह मजदूरी तो बनेंगे। तो मैं उनको समझा के कहती, चलिए मजदूर नहीं, आपका बच्चा ठेकेदार बन जाएगा अगर आप उसको ठीक से पढ़ा लिखा देंगे। तो इस तरीके से प्रलोभन दे के बहला फुसला के यहाँ को लाते थे और इस तरीके से पढ़ाई करते कि उन्हें खेल खेल में पढ़ाई लगे, पढ़ाई बोझ न लगे, पढ़ाई खेल लगे। दिव्या जी ने अपने इस सफर में कई पड़ाव देखे, जिनसे उन्हें काफी प्रेरणा मिली। लेकिन अपने पिता जैसा बहादुर पुलिस ऑफिसर बनने का सपना बाकी था, जो शायद अभी पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन पिता की वीरता और आदर्श को सबके सामने लाने की कोशिश जारी रही और अंततः उनके पिता पर लिखी उनकी बुक पब्लिश होकर सबके सामने आ गई। इस तरह से देखा जाए तो दिव्या शुक्ला जी का साधारण सा व्यक्तित्व भी अपने आप में विशिष्ट है, जो आज के इस युग में इन मासूमों के चेहरे पर आने वाले कल की मुस्कुराहट का एहसास कराती है। दिव्या शुक्ला की ये भावनाएं अगर आज के संदर्भ में आत्मसात की जाएं, तो आने वाले कल में ऐसे हजारों मासूम अपने भविष्य का स्वर्णिम चेहरा देख सकेंगे। और संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दिव्या जी के इस काम को सलाम करते हुए उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती है। वेल, आपने देख ही लिया होगा कि इनके अंदर कितना ज्यादा टैलेंट है और इन्होंने कैसे अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाई। अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है और आप बन सकती हैं हमारी विमेन अचीवर, तो जल्दी से अपनी डिटेल्स हमको मैसेज करिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग, स्पेस अपनी डिटेल्स, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangini@etv.co.in।
इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे शो को यहीं पे समाप्त करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा पटना बिहार। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती हैं, जिनसे जुड़ी होती हैं। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं, नाम तय करने के लिए जदयू ने भाजपा को दी मोहलत। कांग्रेस ने फिर डाले नीतीश कुमार पर डोरे, सालों से लंबित कोल लिंकेज की मांग को कोयला मंत्रालय ने दी मंजूरी। पटना में वेटनरी कॉलेज कैंपस में भीषण अग्निकांड, करीब 50 झोपड़ियां जलकर खाक। बेगूसराय में भी आग ने ली 4 बच्चों की जान। नालंदा में 2 कथित चोरों की पीट कर हत्या मामले ने तूल पकड़ा। मृतकों के परिजनों ने शव के साथ किया सड़क जाम। और मगध विश्वविद्यालय परिसर में बनेगा देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर। 300 करोड़ की लागत से बनेंगे 1000 और 500 सीटों के 2 हॉल। नमस्कार, मैं बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी। सियासी हलकों में तमाम कयासों के बीच दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। इस बैठक को भाजपा और जदयू के रिश्तों को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। खासकर इसमें प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के नाम पर विशेष तौर पर चर्चा की जा रही है। नरेंद्र मोदी को लेकर पार्टी का विरोध काफी पहले से जाहिर है। जदयू ने आज एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि वो नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि खबरों के मुताबिक भाजपा को नाम तय करने के लिए जदयू से थोड़ी मोहलत मिल गई है। करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार में मंत्री शाहिद अली खान। शाहिद अली खान साहब, राजनीतिक प्रस्ताव आए हैं कि नहीं? अब तक जो जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, अब तक क्या क्या हुआ? नहीं, अभी तो संगठन पर, विभिन्न राज्यों के संगठन पर विमर्श हो रहा है और संगठन कैसे किस राज्य में मजबूत हो, इस पर विचार हो रहा है। और वो जो 4 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, वहां कैसे जनता दल यूनाइटेड अपना हाजिरी नोट करावे और सफलता प्राप्त हो, इस पर बहस चल रही है और इस पर काम चल रहा है। अभी इसके अलावे संगठन मजबूत करने के अलावे किसी चीज पर विमर्श नहीं हो रहा है। राजनीतिक प्रस्ताव आने हैं। राजनीतिक प्रस्ताव में ऐसा माना जा रहा है कि पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर चर्चा होनी है। क्या नरेंद्र मोदी अभी पार्टी के लिए जो अपना में है कि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है, सेकुलर छवि के उम्मीदवार नहीं है? देखिए, ऐसा है कि अभी तो भाजपा ने तय नहीं किया किसी का नाम। जब भाजपा तय करेगा तब जदयू निर्णय लेगा। इधर भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने पीएम के उम्मीदवार को लेकर जदयू से मिली इस मोहलत का स्वागत किया है।
मेरा मानना है कि आज जो उनके प्रवक्ता सांसद केसी त्यागी जी का बयान आया, बहुत ही अच्छा बयान आया है। जो हम लोग भी कह रहे थे कि चुनाव के पहले अभी अनाउंस करने का कोई जरूरत नहीं है, तो निश्चित रूप से जब हम चुनाव के मैदान में जाएंगे तो बिना कप्तान का नहीं जाएंगे, कप्तान के साथ जाएंगे। तो उधर जदयू सांसद साबिर अली ने कहा है कि नीतीश कुमार पीएम पद के बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जदयू को नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। आज के तारीख में हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन कैंडिडेट नीतीश कुमार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सिचुएशन कैसा बनेगा, हमारी पार्टी के पास उतना संख्या बल होता है कि नहीं। नीतीश कुमार जी ने स्वयं कहा कि हमारी पार्टी छोटी है, इसलिए हम लोग ये कहें ये शोभा नहीं देता। लेकिन सिचुएशन बनेगी तो नीतीश कुमार से बेहतर कैंडिडेट कोई और नहीं हो सकता। पार्टी का बहुत पहले से स्पष्ट है कि उस नाम पर किसी कीमत पर समझौता नहीं। तो देश में आगामी लोकसभा चुनाव की आहट को लेकर सियासी उठापटक तेज होती जा रही है, लेकिन प्रमुख विपक्षी गठबंधन एनडीए के दो प्रमुख घटक भाजपा और जदयू पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर आपस में ही गुत्थम गुत्था कर रहे हैं। पीएम पद को लेकर एक तरफ भाजपा जहां नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं उसकी सबसे पुरानी सहयोगी जदयू नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की पुरजोर कोशिश में लगी है। इसको लेकर आए दिन दोनों सहयोगियों में तीखी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है, लेकिन लगता है जदयू पीएम पद को लेकर कोई समझौता करने के मूड पे नहीं है। तभी तो दिल्ली में जदयू की बैठक स्थल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें नीतीश कुमार को एनडीए का अर्जुन और शरद यादव को कृष्ण के रूप में यूपीए से मुकाबला करते हुए दिखाया गया है। इस पोस्टर से पीएम पद को लेकर कम से कम जदयू के इरादे तो स्पष्ट हो ही जाते हैं। भले ही पार्टी के नेता इस पोस्टर को लगाने के संबंध में जो भी बयान दे, लेकिन इसको देखकर तो साफ लग रहा है कि जदयू इस मुद्दे पर किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। ये है कि जिस तरीके से पोस्टर में दिखाया गया है कि खेवन हार बने हुए हैं शरद यादव और उसको रथ पर सवार हैं अर्जुन की तरह। कौन जानता है, आप ही पोस्टर ला करके रात में लगा दिए हैं इस पर कुछ नहीं, वो इत्तेफाक की बात नहीं है। हम लोगों ने कोई पोस्टर वगैरह नहीं लगाया है। हमारी कार्यकारिणी में हम लोग जो करेंगे वो विचार विमर्श न करेंगे, पोस्टर लगाने की। तो भाजपा और जदयू के बीच जारी तनातनी पर कांग्रेस की भी नजर बनी हुई है। पहले से ही नीतीश को अपने खेमे में करने के लिए नजरें गड़ाए कांग्रेस ने आज एक और दांव खेला है। कोयला मंत्रालय ने बिहार सरकार की सालों से कोल लिंकेज की मांग को आज अचानक मंजूर कर लिया। मंत्रालय ने राज्य को उल्मा पहाड़ी कोल लिंकेज का आवंटन दे दिया है और केंद्र सरकार से ये जो मंजूरी मिली है, ये जो कोल लिंकेज मिला है, इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक बार फिर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस नीतीश को अपने खेमे में लाने के लिए डोरे डालती हुई दिख रही है। एक लंबे समय से मांग की जा रही थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कि कोल लिंकेज का आवंटन बिहार को किया जाए, और अचानक से आज केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। उल्मा पहाड़ी कोल लिंकेज बिहार को आवंटित कर दिया गया है। कोल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है और कोल लिंकेज आवंटित कर दिया गया है। बिहार को उल्मा पहाड़ी कोल लिंकेज का आवंटन बिहार को कर दिया गया है। लंबे समय से मांग की जा रही थी बिहार के द्वारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार केंद्र जा चुके थे, दिल्ली जा चुके थे और वहां पर मुलाकात की थी तमाम मंत्रियों के साथ, लेकिन कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा था और अचानक मंजूरी मिल गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष जुड़ चुके हैं पटना से। संतोष जी से क्या कहें, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। बीजेपी और जेडीयू के बीच जो रिश्ते अभी तल्ख बने हुए हैं, कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, पूरी सुर्खियों में छाया हुआ है ये मुद्दा, और उसके बीच कोल लिंकेज का आवंटन केंद्र सरकार के द्वारा हो जाना, ये अपने आप में काफी अजीब सा लगता है। इत्तेफाक नहीं हो सकता। लगता है हमारा संपर्क टूट गया हमारे संवाददाता से। कोशिश जरूर करेंगे उनसे दोबारा से जुड़ने की, बता दें आपको
चाहे वजह कुछ भी रही हो, लेकिन बिहार वासियों के लिए तो कम से कम खुशखबरी है, जो कि काफी लंबे समय से बिजली की किल्लत से परेशान रहे हैं, हलकान रहे हैं, उनके लिए ये अच्छी खुशखबरी है। और कोयला मंत्रालय के कोल लिंकेज की ये जो मंजूरी मिल गई है बिहार को, उसके बाद बिजली का जो उत्पादन